Hello guys, you are welcome to my YouTube channel Expert Solution Science and Maths। इस YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे मैथ्स और साइंस के शानदार वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम शुरू करते हैं 10th स्टैंडर्ड से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को स्टडी किया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन आप सभी ने देखा है, ऐसे इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें क्यों जरूरत है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, किसी कार्टेशियन प्लेन में बने ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करने के लिए, किसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करता है या कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है उस पॉइंट के रेशियो को निकालने के लिए, और रेशियो का पता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम सीखते हैं किसी पॉइंट की लोकेशन को जानने के लिए। मान लीजिए इस बोर्ड में हमारे पास कोई एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, इसकी लोकेशन को जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमें जरूरत है सबसे ज्यादा, वो है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जरूरी है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x1 and y1 and coordinates of point Q x2 and y2। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट्स के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत है एक डिस्टेंस फॉर्मूले की। एक फॉर्मूला हम काम में लेके आते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है क्या? PQ इज इक्वल टू x2 minus x1। x2 मीन्स पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पर, और x1 मीन्स पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पर, प्लस इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका रूट। ये हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारे पास डिस्टेंस between two points, और इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है A B और माइनस A एंड माइनस B। अब आपको ये दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट A एंड B एंड B माइनस A माइनस B। हमने A और B को, माइनस A और माइनस B को कोई दो पॉइंट A और B मान लिया है। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने की जरूरत है डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का हमारे पास रूट। अब बेटे देखिए यहां से जो a पॉइंट में है इसको x1 मान लेंगे, ये आपके पास हो गया a, y1 मान लेंगे, ये हो गया हमारे पास b। यहाँ पे x2 हमारे पास हो गया माइनस a और y2 हमारे पास हो गया माइनस b। तो आपके पास क्या होगा, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस a इंटू माइनस a, फिर फॉर्मूले में हमारे पास माइनस है, x1 की वैल्यू हमारे पास a है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है माइनस b और माइनस फॉर्मूला से, और y1 की वैल्यू हमारे पास b है और उसका स्क्वायर, और उस सारे का हम क्या करेंगे बेटे, रूट कर देंगे। तो माइनस है और माइनस है हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस यहां से इन दोनों को कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2b का स्क्वायर और उस सारे का होल रूट। माइनस 2a का स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और सारे का हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 4 दोनों के अंदर है तो यहां से कॉमन ले लेंगे, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और हमारे पास हो जाएगा इसका रूट। 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 रह जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b। तो इस तरीके से हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 एंड 0 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 36 एंड 15। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस between two points using distance formula। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 15 माइनस 0 का स्क्वायर और सारे का आपके पास क्या हो जाएगा, होल रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है आपके पास 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225 होल रूट। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1251 और ये आपके पास स्क्वायर रूट होता है किसका, 39 का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोलता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जो पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन पर लाई करते हैं। एक लाइन पर अगर आपके पास कोई पॉइंट लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर। और कोलिनियर होने के लिए आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर कोलिनियर के लिए आपके पास क्या है कि आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी निकालिए, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए, फिर से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए और फिर से आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ऐसे करके दो दो पॉइंट्स के बीच का सम निकालिए। और अगर कोई दो वैल्यू का सम आपके पास थर्ड के इक्वल आता है तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। लेट ए 1 5 B 2 3 and C -2 and -11 are the points by using distance formula, by using distance formula। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होता है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का होल रूट। तब हम निकालेंगे ए बी आपके पास क्या होगा, ए और बी। तो आपके पास यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर और सारे का होल रूट। ये आपके पास निकलेगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और होल रूट, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5। ऐसे फिर हम निकालेंगे BC। BC आपके पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर और सारे का आपके पास रूट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर और होल रूट। -4 का स्क्वायर 16, 14 का 196, इसका होल रूट, और इसको फिर सम कर देंगे इन दोनों का। का रूट। ऐसे ही फिर निकालेंगे AC। AC में आपके पास कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, ये दोनों। तो आपके पास AC में दोनों पॉइंट्स हैं, आपके पास हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर और सारे का होल रूट। ये 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 256, और दोनों को सम कर देंगे तो आएगा आपके पास 265। अब यहाँ पे देखिए आपके पास AB की वैल्यू है आपके पास √5, BC की वैल्यू है आपके पास √212, AC की वैल्यू है आपके पास 265 का रूट। दिस मीन्स AB प्लस BC is not equal to AC. Then we say A, B, C are not collinear points. Not collinear points. Question number 4 देखिए. Check whether 5 minus 2, 6, 4, 7 minus 2 are the vertex of isosceles triangle. इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर आपके पास कोई भी दो साइड आपकी इक्वल आ जाती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम सबसे पहले दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। यहां से हम ट्रायंगल्स के साइड्स निकाल लेंगे। अगर उनमें से कोई दो साइड आपके पास इक्वल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेट 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertex of a triangle ABC respectively. By using distance formula, respectively, point A, point B and point C. Point A के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं
5 माइनस 2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 6 एंड 4 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आपके पास 7 और माइनस 2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का होल रूट। इससे भी हम निकालेंगे AB। सबसे पहले हम निकालते हैं AB एक साइड, ट्रायंगल के एक साइड निकालते हैं, फिर दूसरी साइड निकालेंगे, फिर तीसरी साइड निकालेंगे। तो AB आपके पास हो जाएगा क्या, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में 36 जो आपके पास आ रहा है √37। ऐसे फिर हम निकालेंगे BC आपके पास हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और सारे का रूट। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और सारे का आपके पास रूट। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये बन जाएगा आपके पास √37। ऐसे फिर हम निकालेंगे AC आपके पास क्या हो जाएगा, ये A पॉइंट और ये C पॉइंट आपके पास 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2, और ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर आपके पास रूट। 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, आपके पास ये हो जाएगा 4 2। अब इसमें देखते हैं हम AB की वैल्यू आपके पास आई है √37, BC की वैल्यू आपके पास आई है √37 और AC की वैल्यू आई है आपके पास 2। अब इन 3 पॉइंट्स को देखने के बाद हमें पता लगता है कि AB इज इक्वल टू BC। यहां पर AB इक्वल है BC के, और अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो हम बोल सकते हैं कि ABC, then we say ABC is a isosceles triangle। Thank you for watching my YouTube channel Expert Solution of Science and Math. Please like, share and subscribe this channel.